नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सेक्स के रिगार्डिंग ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमारा यहां पर पहला टॉपिक रहेगा कि महीने में आपको कितनी बार सेक्स करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा यहां पर ये रहेगा। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, दोबारा सेक्स कैसे करें। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि क्या ड्रिंक करने के बाद सेक्स लंबे टाइम तक किया जा सकता है। ठीक है, क्या ड्रिंक करने के बाद, अब लोग बोलते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ड्रिंक करने के बाद सेक्स लंबे टाइम तक किया जा सकता है, वीर्य जल्दी नहीं गिरता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथा हमारा टॉपिक रहेगा, ज्यादा देर तक वीर्य को रोकने वाला ऐसा मैं आपको उपाय देने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप अपनी सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ऐसे में आज वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं जो कि आप घर पे कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेक्स प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कंसर्न है, चिंतित है, बीमारी के रिगार्डिंग सीरियस है, तो आप इस वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। और जो लोग टाइमिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो घर बैठे एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। आपको कहीं कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी आपको कोई दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। सो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले टॉपिक के बारे में कि महीने में कितनी बार सेक्स करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक यहां पर यह है कि महीने में कितनी बार सेक्स करना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए सेफ रहे और हमें आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा की हम बात करें तो 2 से 3 महीने के अंदर आप एक बार सेक्स कर सकते हैं और ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, सबसे सही रहेगा कि अगर आप 2 से 3 महीने में एक बार सेक्स करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए भी ठीक रहेगा और आपके हार्मोन्स के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा इरोटिक पर्सन मीन्स ज्यादा काम उत्तेजना एक्टिव रहती है, मतलब आप घर से बाहर आपने कहीं भी मार्केट में या फिर कहीं किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर सुंदर कन्याएं देख ली, देन आपका सेक्सुअल एक्साइटमेंट है वो हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से उत्तेजित आप ज्यादा हो गए, आपके मन में सेक्स करने का ख्याल आ गया सुंदर कन्याओं को देखते हुए, या जिसे बोलते हैं इरोटिक पर्सन यानी कि कामुक व्यक्ति। ठीक है, जिसे वासु जैसे बोला जाता है कि काम वासना एनी टाइम जागृत ही रहती है। ठीक है, सेक्स करने के लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं। तो ऐसे अगर आप पुरुष हैं तो आप 2 हफ्ते में या 1 महीने में एक बार सेक्स कर सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं जो मैरिड कपल हो या जो अनमेरिड सिंगल हो, उनके लिए भी यही नियम लागू होगा कि अगर आप इरोटिक पर्सन हैं तो 2 हफ्ते में या फिर 1 महीने में एक बार संभोग बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आप कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस ना करें तो 2 से 3 महीने में एक बार आप सेक्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर देखिए इसके फायदे के बारे में बात करते हैं कि आप 2 से 3 महीने में एक बार सेक्स करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे। ठीक है, कभी भी आपके हार्मोनिकल डिसबैलेंस आपको इश्यू नहीं आएगा। इसके अलावा आपका वीर्य बलवान होगा, वीर्य ताकतवर होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए चेहरे के ऊपर तेज रहेगा, एक अलग ही तेज झलकेगा बिकॉज ऑफ आप 2 से 3 महीने में सेक्स कर रहे हैं। इससे हार्मोनिकल बैलेंस रहेंगे, वीर्य बलवान रहेगा, मेमोरी शार्प रहेगी, चेहरे पर तेज आएगा। ऐसे कुछ फायदे हैं अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर सेक्स करते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बॉडी के अंदर हार्मोनिकल डिसबैलेंस होने की वजह से, देखिए थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिएगा आप यहाँ पर, बॉडी के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से बॉडी मांग कर रही है सेक्स की, तब आप सेक्स करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कई लोग होते हैं, कई लड़के होते हैं
बेसिकली अगर आपने भी नोटिस किया होगा कि पोर्न मूवी देखी, पोर्न मूवी देखने के बाद में सेक्स की उत्तेजना जागृत हो गई, फिर वो सेक्स करने लग गए। पोर्न मूवी देख करके आपके माइंड में, आपकी बॉडी के अंदर सेक्स उत्तेजना, सेक्स एक्साइटमेंट जागृत हो रही है, देन आप सेक्स कर रहे हैं, तो ये फिर सही नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी मांग कर रही है, कुछ समय के बाद में हार्मोनिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं, उस वजह से आपकी बॉडी मांग करती है सेक्स करना है, तब आप सेक्स करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि दोबारा सेक्स कैसे करें। ठीक है, दोबारा सेक्स कैसे करें। सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि दोबारा सेक्स करने की जरूरत कहां पर पड़ रही है, जरूरत क्या है दोबारा सेक्स करने की। तो इससे अगर देखिए आप एक बार में ही अच्छे से सेक्स को एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है, तो देन आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है दोबारा सेक्स करने की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कुछ लोग सोचते हैं कि सर एक बार संभोग कर लिया, दोबारा भी सेक्स करने का मन करता है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग कौन होते हैं जो एक बार में सेक्स को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से माइंड के अंदर कुछ कमी रह जाती है, लाइक मन नहीं भरता है, इस वजह से वो दोबारा सेक्स करने के बारे में सोचते हैं और दोबारा सेक्स अच्छे से नहीं हो पाता है। देन फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सर मैं दोबारा सेक्स कर नहीं पाता, या फिर जल्दी हो जाता है, लेट हो जाता है, लिंग में तनाव नहीं आता है, काफी टाइम के बाद तनाव आता है, ऐसे इश्यूज आने लगते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक बार में ही पेट भर के खाना खा लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट आधे घंटे बाद में आपको भूख दोबारा नहीं लगेगी, आपको दोबारा खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पेट भर के खाना खा लिया। सो देन मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि आपको दोबारा सेक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब आप एक बार में ही सेक्स को अच्छे से एंजॉय करें, आप सेटिस्फाई हो, आप अपनी फीमेल को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन वो सेक्स लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहिए। सेक्स में ऐसा नहीं है कि आप लाइक स्ट्रोक मारना चालू कर देते हैं, वेजाइनल स्ट्रोक मारना चालू कर देते हैं, ये सेक्स नहीं होता है। बेसिकली आपको फोर प्ले भी करना होता है, ठीक है, किसिंग करनी होती है, किसिंग वगैरह ये सारे पार्ट फोर प्ले के अंदर ही आते हैं, ये भी सेक्स के पार्ट होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि स्ट्रोक मारना चालू कर दिया तो वो सेक्स है, ठीक है। सो बेसिकली देखिए इन चीजों को भी आप डेली बेसिस पे या जब भी सेक्स करते हैं तो फोर प्ले, किसिंग वगैरह करते हैं, हग वगैरह करते हैं, या फिर सहलाना होता है, ठीक है, फीमेल पार्टनर की बॉडी को, या फिर फीमेल पार्टनर आपकी बॉडी को सहलाए, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिंग वगैरह, ठीक है, और किसिंग वगैरह, ये सारे सेक्स के पार्ट है। इन चीजों को आपको समझना होता है। ऐसे में देखिए आपका लॉन्ग टाइम के लिए और ज्यादा समय के लिए आपका सेक्स चलेगा और आप एक बार में ही सेक्स को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अब कई लोग ऐसे भी है कि जो 2-3 बार एक रात के अंदर सेक्स कर लेते हैं। ऐसे में देखिए होता क्या है, ऐसे लोगों में यह समस्या आने लगती है कि उनका लिबिडो है वो बिल्कुल लो हो जाता है कुछ समय के बाद में। कैसे? देखिए एक रात के अंदर 3-3 बार जो बंदा सेक्स करेगा, सेक्स के लिए उसकी जो व्यू पॉइंट है, उसका जो नजरिया है, वो 4-5 साल बाद में उसका सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा सेक्स दे दिया, इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट दे दिया है, तो सेक्स का जो मज़ा है उसकी माइंड से या फिर उसकी बॉडी से धीरे धीरे उसको उसकी जो फीलिंग है सेक्स के प्रति वो कम होने लग जाती है। लाइक सेम सी चीज़ होती है जो साइकोलॉजी होती है। जैसे आप कुछ भी चीज़ ज़्यादा खाने लग जाते हैं, लाइक अगर गुलाब जामुन आप ज़्यादा खा रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से खा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे देखिए गुलाब जामुन आपको अच्छा नहीं लगने लगता है। सेम थिंग यहां पर भी ऐसा ही होता है कि जो लोग दिन में एक रात में 3-3 बार 4-4 बार सेक्स कर लेते हैं, तो आगे जाकर के उनकी जो लिबिडो है वो बिल्कुल लो हो जाता है। सेक्स के प्रति उनकी जो फीलिंग है, जो एक्साइटमेंट है, वो बिल्कुल कम हो जाती है। फिर लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सर मेरा सेक्स करने का मन ही नहीं करता है, करूँ क्या, क्या बीमारी हो गई है, इसका कैसे समाधान पाऊं ताकि मैं मेरे बॉडी के अंदर सेक्स के प्रति उत्तेजना जागृत हो। सो बेसिकली ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि दोबारा सेक्स करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप एक बार में ही सेक्स को अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि क्या ड्रिंक करने के बाद लंबे समय तक सेक्स किया जा सकता है। बहुत से लोगों का ये क्वेरी रहती है, बहुत से लोग ऐसा करते भी एक्चुअल में कि एल्कोहलिक होते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं, उसके बाद में सेक्स करते हैं और उनकी मेंटेलिटी ये हो जाती है कि एल्कोहलिक होने के बाद में, ड्रिंक करने के बाद में सेक्स लंबे टाइम तक चलता है
और बखूबी रूप से चलता भी है कि आप सेक्स ड्रिंक करने के बाद लंबे टाइम तक सेक्स कर सकते हैं। वो कैसे होता है, आपका वीर्य बाहर नहीं निकलता है ज़्यादा समय तक, यानी टाइमिंग आपकी ज़्यादा रहती है ड्रिंक करने के बाद। बिकॉज ऐसा होता क्यों है, देखिए इसके बारे में हम समझते हैं कि जो लोग ड्रिंक करके सेक्स करते हैं, पहली बात तो ये है कि वो सेक्स को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, वो फील्स नहीं ले पाते हैं, उस तरीके से वो फीलिंग नहीं आती है ड्रिंक करने के बाद अगर आप सेक्स करते हैं। क्या होता है ऐसा, देखिए अगर आप ड्रिंक करने के बाद खाना भी खाते हैं तो वो खाने का स्वाद आपको फील ही नहीं होगा। आपका पेट बखूबी रूप से भर जाएगा, लेकिन वो खाने का स्वाद आपको फील नहीं होगा ड्रिंक करने के बाद। जो कि एक भूखे व्यक्ति को जो खाना खिलाया जाए उसको जो खाने का स्वाद आएगा, जो खाने की फील्स पता चलेगी, खाने की इंपोर्टेंस पता चलेगी, तो उसके जितना इस बंदे को नहीं मिलेगा जो ड्रिंक करके खाना खा रहा है। वो उसको फील ही नहीं कर पाएगा, उसके टेस्ट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। सेम थिंग यहाँ पर भी ये होता है, जो बंदे ड्रिंक करके सेक्स करते हैं वो सेक्स को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सेक्स की जो फीलिंग्स होती है वो नहीं कर पाते, क्योंकि बंदा तो नशे के अंदर है तो बॉडी के अंदर जो उसके नर्वस के थ्रू जो फीलिंग्स जानी चाहिए होती है, फीमेल पार्टनर की बॉडी की जो सेक्स की फीलिंग्स जानी चाहिए होती है, नहीं जा पाती है। बंदा एल्कोहलिक है, बंदा ड्रिंक है, बंदा नशे में है, बंदे को पता ही नहीं है क्या कर रहा हूँ, बस वो स्ट्रोक मारती चला जाता है और उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में उसका वीर्य बाहर निकल जाता है, दैट्स इट, वो सो जाता है। ये सेक्स नहीं होता है। तो कभी भी अगर आप सेक्स करते हैं तो ड्रिंक करके ना करें। बखूबी रूप से आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, फोर प्ले के दौरान फोर प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइक रोमांटिक बातें कर सकते हैं आप अपने फीमेल पार्टनर से, और धीरे धीरे आप स्ट्रोक मारना चालू कर सकते हैं। जैसे 15-20 मिनट आपने फोर प्ले वगैरह कर लिया, थोड़ा सा रोमांस कर लिया, फिर उसके बाद में सेक्स करते हैं। कम से कम 10-15 मिनट सेक्स आराम से चलेगा। और स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक एक होती है, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक आप अपना सकते हैं और डेली बेसिस पे कीगल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सो देन ये भी आपकी टाइमिंग को इंप्रूव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्क्वीज टेक्निक होती है, ठीक है, स्क्वीज टेक्निक होती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सेक्स के दौरान। अगर आप इस चीज़ को टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो ये भी आपकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी होता है कि आप कभी भी सेक्स ना करें जब आप एल्कोहलिक हो, जब आप नशे में हो। आप जब भी सेक्स करें जब आप होश और हवास में हो, आप बिल्कुल सचेत अवस्था में हो, बिल्कुल फोकस हो। ऐसे में नशे के अंदर फोकसली सेक्स नहीं भी किया जा सकता है। अब हमारा चौथा पॉइंट देखिए क्या था कि ज़्यादा देर तक ये थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है, मार्कर थोड़ा सा इशू है। ज़्यादा देर तक वीर्य रोकने के लिए या फिर टाइमिंग बढ़ाने के लिए मैंने आपको उपाय बताना है। वो उपाय इतना गजब है, इतना बेहतरीन है। अगर आप इस उपाय को जो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर डेली बेसिस पे अपने डेली रूटीन के अंदर इस उपाय को फॉलो करते हैं तो सेक्स की बीमारी के लिए, टाइमिंग के लिए या फिर तनाव वगैरह के लिए हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। टाइमिंग के लिए कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई बाहर से दवाई नहीं खानी है, अपना घर पर इलाज करना है। उपाय क्या है देखिए, इसके अंदर क्या है कि 8 से 10 प्रकार की आपको जड़ी बूटियां लानी पड़ेगी। अगर आपने जड़ी बूटियां ओरिजिनल ले ली और उनका उपाय बना करके सेवन करना शुरू कर दिया, मैं यकीन बोलता हूं आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जानी है। आपकी टाइमिंग अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट तक आराम से आपकी टाइमिंग हो जाएगी। आपका वीर्य बॉडी के अंदर रुका रहेगा। आप अपने वीर्य को लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर रोक सकते हैं। बिकॉज ऐसा होता क्यों है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनिकल डिसबैलेंस होने की वजह से क्या होता है, हमारा शरीर कैपेबल नहीं होता है हमारे वीर्य को बॉडी के अंदर रोकने के लिए। यानी अगर आप रोकना भी चाहेंगे तो वो रुकेगा नहीं, वो एकदम प्रेशर से बाहर आएगा। सो देन अगर आप ये जो मैं उपाय आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं उस उपाय को करेंगे तो आपकी बॉडी कैपेबल हो जाती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, आपकी बॉडी कैपेबल हो जाएगी, तो आपके वीर्य को आपकी बॉडी है वो लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर ही स्टोर रखेगी। सो अभी बात करते हैं कि आपको जड़ी बूटियां कौन सी लानी है, कैसे बनाना है, कैसे खाना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जड़ी बूटी आती है कुस्ता कलई। कुस्ता कलई आपको देखिए 12 ग्राम की मात्रा में लाना है। शुद्ध जड़ी बूटी होनी चाहिए, आजकल मार्केट में डुप्लीकेट जड़ी बूटियां बथेरी मिलती है, ठीक है। दूसरी जड़ी बूटी है हमारी सालम पंजा। सालम पंजा बस आपको 8 ग्राम की मात्रा में लाना है। तीसरी चीज जो सबसे काफी फेमस है वो ये है, आपको लाना है
शुद्ध शिलाजीत, शिलाजीत भी डुप्लीकेट आती है, ओरिजिनल भी आती है, लेकिन आपको शुद्ध शिलाजीत केवल और केवल 2 ग्राम की मात्रा में यहाँ पर आपको चाहिए। और चौथी हमारी जड़ी बूटी है, सबसे फेवरेट है मेरी, 8 ग्राम की मात्रा में आपको अक्करकारा लानी है। और इसके अलावा देखिए गोखरू का नाम आपने काफी सारी वीडियोस में, काफी सारी इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा होगा, गोखरू के नाम काफी सुना होगा आपने। गाँव के अंदर तो बहुत पाया जाता है, ये खरपतवार के रूप में लगता है, कांटेदार कुछ होता है ये बीज से। तो गोखरू आपको 25 ग्राम की मात्रा में लाना है। इसके अलावा देखिए एक जड़ी बूटी आती है, सबसे गजब की जड़ी बूटी है, अगर आपको टाइमिंग बढ़ानी है, आपके वीले को लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर होल्ड रखना है, मोल्डियाबाइटी। मोल्डियाबाइटी 6 ग्राम की मात्रा में लाना है। इसके अलावा देखिए एक दो जड़ी बूटियां और है, वो है मालकंगनी। मालकंगनी आपको लेना है 12 ग्राम की मात्रा में। इसके अलावा लास्ट जड़ी बूटी है, वो है जैनसेंग। ठीक है, जैनसेंग आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये जो मोल्डियाबाइटी है ये अफ्रीकन जड़ी बूटी है, यानी कि जो अफ्रीका, आपने देखा होगा ना कि अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनके लंबे लंबे पेनिस होते हैं, लिंग का साइज बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, और उनकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा रहती है, स्टेमिना अच्छा रहता है, लंबे टाइम तक वो संभोग कर पाते हैं। ये अफ्रीकन जड़ी बूटी है मोल्डियाबाइटी। भाई साहब अगर इसको जो खा लेगा उसके लिंग के अंदर लंबे टाइम तक तनाव बना रहेगा, और इसके अलावा वीर्य ज्यादा टाइम तक बॉडी के अंदर होल्ड रहेगा। और इसके अलावा देखिए ये जो जैनसेंग है ये भी अफ्रीकन है, ये चाइनीज जड़ी बूटी है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपकी टाइमिंग को इंप्रूव करने के लिए। ये दो जड़ी बूटियां जो इनका सेवन कर ले उसको कभी सेक्स की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। सो बेसिकली देखिए आपको ये जड़ी बूटियां लानी है, 8 जड़ी बूटियां यहाँ पर मैंने बताई है। कुस्ता कलई 12 ग्राम की मात्रा में, सालम पंजा 8 ग्राम की मात्रा में, शुद्ध शिलाजी 2 ग्राम की मात्रा में, अकरकर आपको 8 ग्राम की मात्रा में लेना है। गोखरू 25 ग्राम, मोल्डियाबाइटी 6 ग्राम और मालकंगनी 12 ग्राम और जैनसेंग 5 ग्राम की मात्रा में आपको ये लेना है। और इनका सिंपली पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए घर पर पाउडर बनाना है, इनको जड़ी अवस्था में लाना है, साबुत अवस्था में लाना है। इनका पाउडर आपने बना लिया। पाउडर बनाने के बाद में देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा है कि आपको इसका सेवन करना है। सेवन कैसे करना है देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपको सेवन कैसे करना है, ठीक है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग मैं सब बताऊंगा। देखिए जो 30 या 40 साल तक के जो पुरुष है, जो लड़के हैं, उनको आधा चम्मच एक गिलास दूध में मिला करके लेना है। आधा चम्मच एक गिलास दूध के अंदर मिलाकर के उनको सेवन करना है। जिनकी उम्र 40 साल तक है, 25 साल का हो, 30 साल का हो, 35 का हो, 40 का हो, 40 साल तक के जो पुरुष है उनको आधा चम्मच का सेवन करना है एक गिलास दूध के साथ। और दूसरी बात यह भी है कि जिन लोगों के शरीर में गैस कब्ज ज्यादा रहती है या हीटनेस ज्यादा रहती है, बॉडी में गर्मी रहती है, वो आधे से आधा चम्मच यानी 1/4 चम्मच का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको ऐसा कोई इशू नहीं है कि पेट में गर्मी नहीं है, तो वो आधा चम्मच का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं जो 40 से ऊपर की एज के हैं, अबाउट 40 to 70 एज के जो ग्रुप के पुरुष होते हैं, उनको देखिए 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच आपको लेना है, सेम टू सेम एक गिलास दूध के साथ, ठीक है। और वही चीज जिनके हीटनेस ज्यादा रहती है वो 1/4 का भी आधा कर सकते हैं, ठीक है, यानी 1/8 कर सकते हैं। तो जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा रहेगी उनको ध्यान रखना इस चीज का। बाकी एक गिलास दूध के अंदर आप ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि लोगों को पसंद नहीं है फीका दूध, दूध के अंदर मिलाएंगे वो मिठास, मिठास के लिए लोग डालेंगे चीनी, और चीनी की तासीर होती है गर्म। आपको करना क्या है, आप जो धागे वाली मिश्री होती है उसकी तासीर ठंडी होती है, धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें। कभी भी दूध के अंदर आप मिठास चाहते हैं तो धागे वाली मिश्री का ही हमेशा आपको इस्तेमाल करना है। ये चीज काफी ध्यान में रखनी होगी आपको। अगर ये जो मैंने आपको जड़ी बूटियां बताई है, आई होप कि आपने लिख ली होगी, इस तरीके से सेवन करना है। दूसरी बात क्या है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें परहेज करनी है, इसके बारे में हम बात करें। हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन जानकारी जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो ऑयली फूड वगैरह है, जंक फूड है, ठीक है, प्रोस्टेट फूड है, और इसके अलावा ज्यादा स्पाइसी फूड है, ठीक है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। जैसे बाहर की चाट पकौड़ी, तली भुनी चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, ये आपको बिल्कुल परहेज रखनी है। इसके अलावा जिन लोगों का बैठे रहने का काम रहता है, सिटिंग का काम रहता है, उनको जरूरी है कि अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, बॉडी की एक्सरसाइज होनी चाहिए डेली बेसिस पे। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग वगैरह कर सकते हैं, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बस 15 मिनट का टाइम लगेगा, आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी।
तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो लोग शिकायत करते हैं ना कि सेक्स करते करते स्ट्रोक मारते मारते सांस फूलने लग जाती है, सीने में छाती में दर्द सा होने लग जाता है, तो ऐसी समस्या तभी आती है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी जिनकी नहीं हो पाती है उनको ऐसा इशू आने लगता है। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज योग करने लग जाएंगे तो आपको ऐसा कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी।